brought to you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण-कण में स्वाद, कण-कण में भारत। चुनाव शुरू हुआ तो कांग्रेस में जान फूंकने राहुल गांधी खड़गे के साथ पहुंच गए जम्मू कश्मीर। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया था कि कांग्रेस चुनाव तो अलायंस में लड़ेगी, लेकिन कार्यकर्ताओं के रेस्पेक्ट से समझौता नहीं होगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश जगाने के बाद राहुल गांधी पहुंच गए अब्दुल्ला परिवार के घर, और राहुल गांधी ने के आने से पहले फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया हुआ था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले चुनाव जीतकर सरकार बनाएगी। राहुल आए तो फारूक अब्दुल्ला नहीं कह सके। चाय नाश्ते पर चर्चा के बाद कंफर्म हो गया कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी। उमर अब्दुल्ला का बयान सुनिए। सर, कल अलायंस की बात हो रही थी, तो क्या कंसेंसस बिल्डअप हो गया है बिटवीन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस एंड? काफी हद तक मैं कह सकता हूं कि ज्यादातर सीटों पे हम कंसेंसस जो है बना पाए हैं। कुछ सीटों पे हम अड़े हुए हैं, कुछ सीटों पे कांग्रेस के जो लोकल लीडर हैं वो अड़े हुए हैं। आज फिर बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि जहां तक हो सके जो बाकी सीटें हैं उनको हम जो है अलायंस के दायरे में लाके अपने उम्मीदवार जो हैं वहां पे ऐलान कर सकेंगे। सर, क्या कुलगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस सीपीआईएम को सपोर्ट करेगी? इस तरह का भी फैसला हुआ नहीं है। जब आखिरी लिस्ट तैयार होगा और हमारे सदर फारूक साहब उस पर मंजूरी देंगे, सारा कुछ आपके सामने होगा। मैं एक एक सीट का यहाँ पे जवाब नहीं दे सकता हूँ कि कौन सी सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास होगी, कौन सी सीट कांग्रेस के पास होगी, और क्या ऐसी कोई सीटें हैं जो हम किसी और पार्टी के लिए छोड़ें। ये फिलहाल मैं अभी इसमें कुछ कह नहीं सकता। ऐसी मुलाकात के साथ सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई करीब 38 साल पुरानी 1986 की एक फोटो। तब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री और कांग्रेस के सर्वे सर्वा हुआ करते थे। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम होते थे और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस के लिए राजीव गांधी परिवार को लेकर कश्मीर के दौरे पर थे। पॉलिटिक्स के बहाने फैमिली वैकेशन भी हुआ। पापा राजीव के साथ टीनेजर 16 साल के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी आए। फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी के पूरे परिवार ने गुलमर्ग में एक ग्रुप फोटोग्राफी करवाई थी, और फोटो बताती है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस और गांधी अब्दुल्ला फैमिली के रिलेशन कितने पुराने और घनिष्ठ हैं। 1987 में पहली बार दोनों पार्टियों ने अलायंस करके सरकार बनाई थी। तब से कभी अलायंस हुआ, कभी टूटा, लेकिन दिल कभी नहीं टूटे। कांग्रेस के सबसे पुराने अलायंस पार्टनर में है नेशनल कॉन्फ्रेंस। 2023 में इंडिया गठबंधन की नींव पड़ने से के पहले भी फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला कांग्रेस के साथ चल रहे हैं, और 38 साल बाद राजीव गांधी नहीं रहे। कांग्रेस की कमान अनऑफिशियली राहुल गांधी के पास है। उमर अब्दुल्ला अच्छे दोस्त हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम पावर फारूक अब्दुल्ला के पास है। फोटो सेशन फिर से हुआ, लेकिन एकदम पॉलिटिकल, जिसमें राहुल खड़गे, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, केसी वेणुगोपाल ने फोटो खिंचवाई। जम्मू कश्मीर की राजनीति कुछ ऐसी है कि जम्मू रीजन में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस से बेहतर स्थिति में मानी जाती है। कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस से मजबूत मानी जाती है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कश्मीर घाटी में और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ी थी। ऐसी चर्चा है कि 12-12 सीटें दोनों रीजन में एक दूसरे के लिए छोड़ेंगे। जम्मू में बीजेपी बड़ी ताकत है, लेकिन कश्मीर घाटी में कोई खास असर नहीं बना। बीजेपी लोकसभा चुनाव लड़ने भी नहीं आई, लेकिन कई छोटी पार्टियों के साथ अब चर्चा पर चर्चा हो रहे हैं, और ऐसी कयासबाजी भी हो रही है कि बीजेपी अकेले वहां चुनाव लड़ सकती है। कश्मीर घाटी की तीसरी पार्टी है महबूबा मुफ्ती की पीडीपी।
वैसे तो इंडिया गठबंधन में पीडीपी भी कांग्रेस के साथ है, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ अलायंस की बात नहीं हुई है। मुश्किल में फंसी हैं महबूबा मुफ्ती, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साथ नहीं लिया, बीजेपी साथ लेगी नहीं, लेकिन 2015 में बीजेपी ने पीडीपी के साथ अलायंस करके पहले सरकार बनाई, फिर 2018 में सरकार गिरा दी। तब से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 2014 में किसी को बहुमत नहीं मिला था। लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर ने कंफ्यूजन करने वाला जनादेश दिया। जम्मू की दोनों सीटें बीजेपी को जिता दी। कश्मीर घाटी की 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत ली, लेकिन उमर अब्दुल्ला जैसे कई बार जो कद के नेता हैं, उनको निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर रशीद ने हरा दिया। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी अपना चुनाव नहीं जीत सकी। कांग्रेस दोनों रीजन में 0 पर रह गई। लोकसभा चुनाव बाद आए। इंडिया टुडे सी वोटर से पहले ओपिनियन पोल में जम्मू कश्मीर के राजनीतिक समीकरण में ज्यादा फेरबदल के चांस नहीं है। सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख का अनुमान है कि विधानसभा चुनाव में निर्दलीय और छोटी पार्टियां बड़ा खेल कर सकती है। अगर जम्मू में कांग्रेस ने और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ठीक ठाक किया तो सरकार बनाने के स्थिति में भी होंगी। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे उसमें किस पार्टी को कितना फायदा होता है, कौन वहां पर सरकार बना पाती है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।